हमको राजमहलों में ले जाना चाहते हो तो बड़ी रानी को राजमहल से बाहर निकाल लो, और यदि नहीं निकालते हो तो मैं सरयू में छलांग लगा करके प्राणांत कर लूंगी। मर सकती हो लेकिन राजमहलों में नहीं जा सकती। बड़ी रानी को राजमहल से बाहर निकाल लो। राजा असमंजस में पड़ गए। धर्म स्नेह ओ भाई मति घेरी, तो भईगत साप चचोदर के। करें तो करें क्या? रानी बोली प्राणनाथ आप जल्दी बताओ क्या करना है, हमें ले जाना है या बड़ी रानी को निकालना है? यहां से हमारी डोली नहीं उठेगी, आरती उठेगी, आरती उठेगी। राजा ने मंत्री को बुलाया। मंत्री से कहा मंत्री एक काम करो, रथ को तैयार करके राजमहल में जाकर के बड़ी रानी को रथ पर बिठा करके अयोध्या की सीमा से बाहर निकाल दो। मंत्री चरणों में गिर गया, बोले महाराज क्या कह रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? जिन रानी ने हमें पुत्र की तरह पाला, जिन रानी ने हमें बेटा की तरह भोजन कराया, जिन रानी ने हमें हाथ फेर करके पुत्र की तरह समझा, आज आपसे आप क्या कह रहे हैं? अयोध्या की सीमा से बाहर निकाल दें। राजा बोले मंत्री मैं राजा नहीं बोल रहा हूं, राजा की आज्ञा बोल रही है, और राजा की आज्ञा का पालन करना यह मंत्री का धर्म होता है। यही बात तो राम जी ने लक्ष्मण से भी कही। जब भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण भगवती सीता को लेकर के अयोध्या से जंगल में छोड़ के आओ, लक्ष्मण चरणों में गिर गए। लक्ष्मण बोले महाराज क्या कह रहे प्रभु आप? भगवती सीता को, भाभी को अयोध्या के राजमहल से जंगल में, राम जी ने कहा लक्ष्मण इस समय में तुम्हारा भाई नहीं बोल रहा हूं, इस समय में अयोध्या का राजा बोल रहा हूं, और राजा की आज्ञा का पालन करना यह आपका धर्म बनता है, आपका धर्म है। हम इस समय भाई नहीं, हम राजा हैं। मंत्री से कहा कि मंत्री जाओ रानी को अयोध्या के राजमहलों से बाहर छोड़ के आओ। मंत्री ने बड़ा सुंदर रथ तैयार किया, और रथ तैयार करने के बाद में आज जैसे राजा रथ को लेकर के रानी के पास पहुंचे, रानी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी भगवान कहते हैं मातुष्यमेक जातम चरणार बिल्लम राज्ञाम त्वदीयमेकम पुरुषा कृतंजो। आज रानी के चरणों में प्रणाम करके ने कहा महाराज, मंत्री ने कहा महाराज साहब का आदेश है। छोटी रानी सरयू के किनारे पर हर डोली बैठी है। राजा साहब का कहना है कि बड़ी रानी को रथ से बिठा करके बाहर छोड़ दो। अब बात को अच्छे तरीके से सुनना, गंभीरता से सुनना, बात बहुत बढ़िया है। आज की यदि नारी कोई होती तो वो राजमहल से बाहर निकलती? कभी ना निकलती। वो तो ये कह दी आना आ जाए ना आ जाए, इस समय क्या मतलब हम क्यों बाहर निकल जाए? लेकिन जय हो बड़ी रानी सुनी थी। मंत्री ने कहा तो रानी सुनी थी अपने अंदर चली गई। वो पति के स्वरूप को अपने हृदय में बिठा ला, इष्ट देव के पैर छुए, भगवान के पैर छुए, और रानी ने सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे सूर्य भगवान मैं आपके वंश की हूं, सूर्यवंश हमारा है, मैं आज महल छोड़ करके जा रही हूं। हे सूर्य भगवान हमारे पति के रोम में कोई कष्ट ना हो जाए, हमारी छोटी बहन आ रही है उसे संतान की प्राप्ति हो जाए, हमारी प्रजा को सुख मिले, ये सूर्य भगवान हमारी आपसे कामना है। और रानी रथ पर बैठ गई, अपने पति के स्वरूप को हृदय में बिठा करके रानी रथ के ऊपर बैठ गई। मंत्री चाचा ने रथ की बागडोर संभाली,
रथ को आगे बढ़ाया। सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि रथ वहां से चलता चलाता हुआ घनघोर जंगल को पार करता हुआ वो रथ पहुंचा कहां? चित्रकूट में। और चित्रकूट में जाकर के अत्रि महाराज के आश्रम के पास में मंत्री ने रथ को खड़ा कर दिया। यहां अत्रि महाराज का आश्रम बना है। मंत्री ने जाकर के अत्रि महाराज के चरणों में प्रणाम किया, सारी बात बताई। महाराज उत्तानपाद की बड़ी रानी है, दूसरा विवाह होकर के आया है, छोटी रानी आ गई है। छोटी रानी कहने से राज्य से बाहर निकाल दिया है। ये आपके सानिध्य में रहना चाहती है। यदि संत की कृपा हो जाती है तो भगवंत की भी कृपा हो जाती है। साधु संत की यदि कृपा हो जाए तो भगवंत की भी कृपा हो जाती है। ईमानदारी से बताना, आप लोग, जनक जी जनकपुर में गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। जनक जी को कोई फिक्र नहीं है। दशरथ जी अयोध्या में गाढ़ निद्रा में सो रहे हैं। दशरथ जी को कोई फिक्र नहीं है। न जनक जी को फिक्र है, न दशरथ को चिंता है, न राज जनक जी को चिंता है। यदि देश की चिंता होती है, राष्ट्र की चिंता होती है, तो एक संत को होती है और एक महात्मा को होती है। और वो चिंता किसको हुई? गोस्वामी जी कह रहे, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चय चर पापी। न जनक जी को चिंता है, न दशरथ जी को चिंता है। चिंता होती है तो भारत के संत को होती है। राष्ट्र कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए साधु और संत महात्मा को चिंता होती है। आज अत्रि महाराज जी के सानिध्य में झोपड़ी बना करके सुनीति महारानी रहती हैं। रथ लौट करके वापस चला गया। मंत्री ने राजा को बताया, राजा साहब रानी को हम जंगल में छोड़ाए हैं। छोटी रानी की डोली वहां से उठी, वधू प्रवेश कराया गया, मुहूर्त देखा गया, वधू प्रवेश हुआ। आज छोटी रानी की सुंदरता में राजा अपनी प्रजा के सुख दुख की बात भूल गए हैं। प्रजा के सुख दुख की चिंता नहीं कर रहे हैं। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, तो समय धीरे धीरे समय बीत रहा है। छोटी रानी की सुंदरता में मस्त है, अब इन्हें कोई फिक्र नहीं है। ओ भैया, एक हमने भाव पढ़ा था, उस कवि ने लिखा था कि जहर कहां है, तो उसने बताया कि जहर 4 जगह है। बहुत बढ़िया बात है। जहर कहां है? 4 जगह। कहां पर? के हरि के नख में बसे, मुख में बसे भुजंग। सिंह में जो जहर होता है, सिंह के नाखून में जहर होता है। के हरि के नख में बसे, मुख में बसे भुजंग। ओ बिच्छू के बिच्छू बसे, फिर सुंदरता के अंग। लेकिन ध्यान देना, सिंह का जब नाखून लगेगा तब जहर प्रवेश करेगा। सर्प काटेगा तब जहर चढ़ेगा। बिच्छू काटेगा तब जहर चढ़ेगा। लेकिन सुंदरता को देखते ही मोहरूपी जहर अपने आप आ जाता है। आज धर्म प्रेम बंधुओं, महाराज छोटी रानी की सुंदरता में मस्त हो रहे हैं, काम वासना में लिप्त हो रहे हैं। संसार की कोई फिक्र नहीं है, राज की कोई फिक्र नहीं है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, उसी समय उत्तराखंड से एक राक्षस आता है। और राक्षस अयोध्या के जितने छोटे छोटे बच्चे हैं, उन सब बच्चों का मार करके उनका भोजन करता है। पूरी अयोध्या में हलचल है कि राजा को कोई फिक्र नहीं है, राजा को कोई चिंता नहीं है। सारे अयोध्यावासी महाराज के दरवाजे पर पहुंचे, काले झंडा लेकर के राजा के दरवाजे पर पहुंचे। अयोध्या का विनाश हो, राजा की नाश हो, ऐसे उल्टे शब्द बोलने लगे, कुबाक के बोलने लगे।
राजा बाहर निकले और बाहर निकल करके राजा ने कहा, प्रजावासियों बात क्या है? प्रजा ने कहा कि महाराज साहब, आप तो छोटी रानी की सुंदरता में मस्त हो, आपको कोई फिक्र नहीं है कि अयोध्या में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप तो छोटी रानी की सुंदरता में मस्त हैं, आपको कोई फिक्र नहीं है। इस समय उत्तराखंड से एक राक्षस आता है, वो राक्षस छोटे छोटे बच्चों को खा रहा है, मार रहा है, उन्हें भोजन कर रहा है, आपको कोई फिक्र नहीं है। राजा तो राजा होते हैं। राजा ने रंगमंच पर चढ़कर के ऊपर को हाथ उठा करके प्रण किया, ए अयोध्या वासियों, आज माघ मास की पूर्णिमा है और माघ मास की पूर्णिमा से हम फागुन मास की पूर्णिमा तक यदि हमने राक्षस का वध नहीं किया तो परमा की तिथि में हम अपना शीश काट करके फेंक देंगे। एक माह में हमने वध नहीं किया तो हम अपना शीश काट करके फेंक देंगे। जैसे राजा ने इतना कहा, प्रजावासियों की ट्वीन बदल गई, राजा की जय हो, अयोध्या नरेश की जय हो, अयोध्या की जय हो। राजा ने प्रण किया है। राजा ने रानी से कहा कि रानी, हमें उत्तराखंड में जो राक्षस है वो राक्षस का वध करने के लिए हमें जाना है। राजा चलने के लिए तैयार हुए। मंत्री ने घोड़ा सजाया और जैसे घोड़ा को सजा करके तैयार किया तो रानी ने सोने के पात्र में पान को रख करके राजा से कहा कि प्राणनाथ, पान खा लो।